इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी मां ने तुम्हारे पापा का कत्ल किया। बोलो कब? बोलो। 8 साल का था। मैंने मेरी मां को तो देखा ही नहीं। वो तो मुझे पैदा करते वक्त इस दुनिया से चल बसी। फिर उसके बाद वो औरत मेरे पापा की जिंदगी में आई। उसने पैसे के लालच में मेरे पापा से शादी कर ली और बर्बाद कर दिया उन्हें। सब कुछ छीन लिया। 10 साल तक पाया मेरे पापा को, सब कुछ लूट लिया। और फिर एक दिन, उस दिन मेरे पापा की शादी की 11वीं सालगिरह थी। दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मैं नहीं गया था। झगड़े के बाद पापा अपने कमरे में चले गए और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे लग रहा था कि पापा कुछ गलत करने वाले हैं। मुझे उस औरत ने पकड़ रखा था। मैं जैसे तैसे हाथ छुड़ा के भागा, दौड़ा, दरवाजा खोला, देखा पापा पंखे से रस्सी से लटके हुए। और उस एक औरत की वजह से तुम्हारे मन में सारी ही शादीशुदा औरतों के लिए जहर भर गया। और इतने सालों बाद हर औरत को मारकर तुमने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। और फिर खुद औरत का बेस बदलकर तुम दूसरी औरतों का कत्ल पे कत्ल करते गए। उस बूढ़े आदमी को पैसे देकर तुमने हुलिया बदलवाया ताकि हम तुम तक कभी ना पहुंच सके। और फिर तुमने उस बूढ़े आदमी का भी कत्ल कर दिया। और फिर से एक बार हमें गुमराह करने के लिए तुमने उस बूढ़े आदमी के हाथ में उदयपुर जाने के एयर टिकट का एक टुकड़ा पकड़वा दिया जिस पर पीएनआर नंबर साफ नजर आ रहा था। और हमें पता चला कि वो टिकट किसी रवि वर्मा के नाम पर बुक है। एयरलाइन वालों ने यह भी बताया कि रवि वर्मा उस टिकट से उदयपुर गया भी था। हमने राजस्थान पुलिस की मदद से रवि वर्मा को पकड़वाया, लेकिन जब हमें पता चला कि वो रवि वर्मा उस स्केच से बिल्कुल अलग दिखता था, तब हम एक बार फिर अपनी खोज में भटक गए। लेकिन चीफ, आपको कैसे पता चला कि ये सब इसने किया है? और चीफ, फिर आपने हमें एयरपोर्ट जाने के लिए क्यों कहा? साहिल, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि अगर तुम लोग उदयपुर रवाना होने के लिए एयरपोर्ट तक जाओगे तो मीडिया तुम्हें फॉलो करेगी और न्यूज के जरिए मीडिया ये खबर संजय पटेल तक पहुंचाती रहेगी और ये बेखौफ होकर एक और कत्ल करने की तैयारी करेगा और मैं इसे रंगे हाथों धर दबोचूंगा। लेकिन चीफ, आपके हाथ ऐसा कौन सा सबूत लग गया कि आपको ये यकीन हो गया कि ये संजय पटेल ही कातिल है? शायद हर ऐसे उलझे हुए केस में कोई ना कोई एक सुराग तो ऐसा होता ही है जिसे हम देखकर भी देख नहीं सकते, और इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारे सारे सबूत, सारे सुराग हमें भटका रहे थे और इसी में हम उस तेज खुशबू को भूल गए जिसका इस्तेमाल इस कातिल ने हर कत्ल के वक्त किया था। लेकिन जब हमारे सारे सबूत, सारे सुराग खत्म हो गए, उस वक्त मुझे वो खुशबू याद आई। मुझे यह भी याद आया कि जब हम संजय पटेल से मिले थे उस वक्त मैंने इस संजय से हाथ मिलाया था। संजय पटेल। और उसी वक्त संजय ने इस केस का अहम सुराग यानी कि वो तेज खुशबू मेरी हथेलियों पर छोड़ दी थी और बस। और फिर एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। मैं एक बात अच्छी तरह से जानता था कि हर गुनहगार जब यह जान लेता है कि कानून उसकी चली चाल पर चलने लगा है तो वो बेखौफ होकर और एक अपराध करता है।
और तुमने भी बिल्कुल वही किया संजय, बिल्कुल वही किया, और मैंने तुम्हें रंगे हाथों धर दबोचा। अब ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश को कहां गायब कर दिया है? सबसे पहले मैंने अपनी बीवी को मारा, उसके बाद उसकी लाश को पनवेल के जंगल में छुपा दिया। 11 साल तक पाया था मेरे पापा को, 11 साल। अभी तो सिर्फ 3 को मारा है। आज का बाकी है, सबको मार दूंगा। सबको खत्म कर दूंगा। शाना, डॉक्टर श्रीनिवास को फोन करो और इसे मेंटल असालम भिजवाने का इंतजाम करो। दोस्तों, हर इंसान का एक अतीत होता है, कुछ यादें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन बीते हुए कल की उन बुरी यादों का साया अगर आज पड़ जाए तो आने वाले कल में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होगा। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि हमारा दिमाग हम पर काबू कर ले। उससे पहले हमें हमारे दिमाग पर काबू पाना होगा। बीते हुए कल की उन बुरी यादों से कुछ सीखकर आने वाले कल को सुधारने का नाम ही जिंदगी है। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।